ब्रिटेन में इस समय इतनी भयंकर क्राइसिस है कि पीने का पानी नहीं है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस समय ब्रिटेन में पीने का पानी शराब से महंगा है, पीने का पानी है नहीं, पीने का पानी। तो वहां क्या हो रहा है, टॉयलेट के पानी को 7-7 बार रिसाइकिल करके पीना पड़ता है। ये हालत है उनके देश की। और वहां के वैज्ञानिकों में आजकल एक बहस छिड़ी हुई है कि हमारे पास अरबों डॉलर है और उस अरबों डॉलर से हम कोई ऐसी टेक्नोलॉजी क्यों नहीं बना पाए आज तक कि समुद्र के पानी को मीठा बना दे। नहीं कर पाए आज तक, असफल रहे। और जिस देश में पानी नहीं रहता उसकी सभ्यता नष्ट होती है सबसे पहले, जान लीजिए आप। दुनिया की वो सारी सभ्यताएं नष्ट हुई हैं जहां पानी नहीं रहा। हिंदुस्तान के बारे में कहते हैं कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, हमारे यहां पानी रहा इसलिए हस्ती हमारी है। और हिंदुस्तान की पूरी सभ्यता पानी पर टिकी हुई सभ्यता है, माने नदियों के किनारे विकसित हुई है। हिंदुस्तान की पूरी सभ्यता नदियों के किनारे विकसित होने वाली सभ्यता। और हिंदुस्तान के हर वो शहर बड़े माने जाते हैं जो किसी नदी के किनारे हैं। प्रयागराज, नासिक, कोई भी शहर ले लीजिए जो हिंदुस्तान के पुराने ग्रंथों में महत्वपूर्ण माना जाता है, बनारस, काशी, सब नदियों के किनारे विकसित हुए शहर, हरिद्वार, ऋषिकेश, कोई भी नाम ले लीजिए। तो हिंदुस्तानी सभ्यता तो ये बड़ी सभ्यता इसलिए है कि नदियों के किनारे विकसित हुई है, माने पानी रहा है पानी के किनारे। अब ब्रिटेन में पानी ही खत्म हो गया, ग्राउंड वाटर खत्म हो गया। और चूंकि ग्राउंड वाटर खत्म हो गया इसलिए टॉयलेट के पानी को इस्तेमाल करना पड़ता है रिसाइकिल करके। ऐसे हालत हैं उनके, डूबने जा रहे हैं वो। और एक दूसरी बात मैं अमेरिका के बारे में भी कह रहा हूं। अगले 2-3 साल में मैं ऐसा कहता हूं कि नेचुरल करेक्शन ईयर शुरू होने जा रहा है। इस बात को समझिए, कुछ गंभीर सी बात है। प्रकृति पर इतना अत्याचार किया है अमेरिका वालों ने, यूरोप वालों ने, कि प्रकृति अब इनको सबक सिखाने जा रही है। और इसका डर उनको लग रहा है। क्या डर लग रहा है? अभी कुछ दिन पहले जापान में एक सम्मेलन हुआ था, 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक। वो शहर का नाम है क्योटो। क्योटो में दुनिया भर के हजारों वैज्ञानिक इकट्ठे हुए और अंग्रेजी वाले देशों के सबसे ज्यादा वैज्ञानिक थे। क्या चिंता करने के लिए कि हम सब मरने वाले हैं, ये कह रहे थे। कैसे मरने वाले हैं? इन देशों ने प्रकृति पर क्या अत्याचार किए हैं। इन्होंने अपने सभ्यता के लिए, अपने को स्मार्ट बनाने के लिए, अपने को ज्यादा प्रोग्रेसिव बनाने के लिए सबसे ज्यादा सत्यानाश किया है जंगलों का। और जंगल इन्होंने क्यों काटे हैं? टॉयलेट पेपर बनाने के लिए। आप इस बात की गंभीरता को समझिए कि हम हिंदुस्तानी कितने ऊंचे हैं और यूरोप अमेरिका वाले कितने नीचे हैं। हम कभी भी टॉयलेट में पेपर इस्तेमाल नहीं करते। हमारे यहां तो पानी इस्तेमाल करने की परंपरा है, उनके यहां हमेशा टॉयलेट में पेपर ही इस्तेमाल होता है। और टॉयलेट का पेपर इस्तेमाल करने के लिए हजारों हेक्टेयर जंगल बर्बाद कर दिए उन्होंने, सिर्फ इस बात के लिए। अब उनको अंदाजा है कि हमने सत्यानाश किया है अपना। तो अब क्या कह रहे हैं? हिंदुस्तान जाओ और वहां से टेक्नोलॉजी लेकर आओ। किसकी? लोटे की टेक्नोलॉजी लेकर आओ। इसको आप मजाक में मत लीजिए, ये मैं बहुत गंभीर बात आपसे कह रहा हूं। ये हमारा ही देश है जो हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है। उनके पास नहीं है। वो जानते ही नहीं कि पानी का क्या इस्तेमाल करते हैं टॉयलेट में, वो जानते नहीं। उनकी प्रॉब्लम है ये। और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनका डेलीगेशन अब हिंदुस्तान आ रहा है। तो मैं ये मानता हूं कि हिंदुस्तान से लोटे एक्सपोर्ट करने का सबसे बड़ा बिजनेस अब शुरू होने वाला है। ऐसे ही एक दूसरी प्रॉब्लम है उनके यहां। उन्होंने क्या किया कि तरक्की के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर एयर कंडीशनर बनाए, रेफ्रिजरेटर्स बनाए, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम